श्री प्रेमानंद महाराज की बात से डेली आज से 1 साल तक व्यायाम करेंगे, देखते हैं बल आएगा कितना। प्रतिदिन को ध्यान में रहकर देना है। कर्ण के भाई ने कहा था कि आपको तब तक शांत नहीं बैठना जब तक आप परिवर्तन नहीं कर लेते, डेली के शेड्यूल को पूरा करते हुए। और तुम्हारी बहन को आवश्यकता है, कहानी है, समझ जाओ। दूसरा, जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो भगवान पर छोड़ दो। जो वो तुम्हारे लिए अच्छा समझेगा, भला समझेगा, वो खुद कर देगा। बाप है यार, देगा, बाप है यार। और तीसरा, डेली को ध्यान में रहकर करना है। 1 साल तक करो, शक्ति आ जाएगी महाभयंकर। कल रात को कम पानी पियो और मूतने में दिक्कत होती है दोपहर में। और दूसरा, सुबह गले में वो जो रुई का था खरीदे थे वो पहन के निकलना है, समझ गए। और तीसरा, और जैसे कर्ण ने शिक्षा ग्रहण करी थी वैसे ही अपने हर समय को बेस्ट देते हुए करो, और बाकी भगवान भला करेगा, समझ गए। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है यार, अनु के लिए, माता के लिए बेस्ट देते हुए, दी बेस्ट। ऐसा करो कि फिर वो काम तुम्हारे जैसा कोई कर ही ना पाए, पूरा ज़बरदस्त करो भगवान के लिए यार। कर्ण की तरह बनना है तो ये करना ही होगा। सब भूल के उसी काम पे फुल फोकस, विवेकानंद की तरह। तुम IAS हो यार, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और अब जो होना है वो तो होके रहेगा। इसलिए डरना छोड़ो, अपने प्रत्येक दिन को बेस्ट बनाओ। भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम अविनाशी के बच्चे हो, समझ गए। पढ़ाई करो, ध्यान से मस्त रहो, उलझो मत जब तक प्राण संकट में ना पड़े। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन हर संभव प्रयास करना बचने का, समझ गए। प्रेमानंद महाराज ने तुम्हारे पिछले सब माफ़ कर दिए है, अब आगे संयम से, शांति से, मस्त होकर चलना है। आज भाई ने तुम्हें उलझाया, भाई नेगेटिव पीपल है, मम्मी भी, इनसे दूर रहो, मस्त रहो। अब जो होगा देखा जाएगा यार। आज का दिन तुमने इस बात पे बर्बाद किया कि अंजलि और के घर वाले तुम्हें पकड़ के पीटेंगे, इससे डर रहे हो तुम यार। छोड़ो ना, देखा जाएगा, कृष्ण बन जाओ, मस्त रहो, सबको ख़त्म कर डालना, शांत रहो, लेकिन मौके पे कृष्ण भगवान की तरह। इतना डरना थोड़ी है यार। इस बात में उलझ के तुमने पूरा दिन बर्बाद किया। जैसे अवध ओझा सर कहते थे, BP है, शुगर है पेरेंट का, तुम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते लेकिन तुम 2 घंटा नाच गए, वैसे ही आज तुम पूरा दिन नाच गए। इसको छोड़ो और प्रत्येक समय अभी पे फोकस करो, प्रेजेंट में, बाकी देखा जाएगा भगवान दया से। किसी से उलझना नहीं है यार, तुम्हें एलोन मस्क बनना है भाई। उलझो मत जब तक प्राण संकट में ना पड़े। गुरुदेव अवध ओझा ने जो कहा है वो करो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है उनके लिए। देख, एक ही ज़िंदगी है, बढ़िया से जीना है, और यही टाइम है तुम्हारे पास। अभी ये जवानी है, 25 साल या 30 साल तक जो भी पढ़ोगे सब कंसोलिडेट होता रहेगा। ये उम्र, देख, मरना तो एक दिन सबको है, इसीलिए यार ये दिन जो तुम्हारा आज गया ये फिर जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए आज पूरा ध्यान में बेस्ट देते हुए करो, जिससे भगवान तुमसे ये ना कह सके कि तुमने मेहनत नहीं की। बस आज ही करना है जो करना है, कल होता ही नहीं। अवध ओझा सर से सीख लो भाई। डेली बेस्ट देते हुए पढ़ो भाई, अन्नू के लिए, समझ गए। अन्नू ने कहा मेरे लिए पढ़ो, ये जीवन है, इसका हाथ तोड़ दिया गया। डेली बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मम्मी पापा से भी इजाज़त ले ही चुके हो,
फिर डर कैसा है यार, जहाँ जब जब जो जो होना होता है वो तो होगा ही। फिर डर कैसा, अपना बेस्ट देते जाओ, समझ गए। बेस्ट देना पड़ेगा भाई अगर करना है तो। धरती सुधारनी है जिससे भगवान के पास भी जाओ तो वो ये ना कह सके कि मैंने तो मौका दिया, तू नहीं अपना बेस्ट नहीं दिया। तुम अपना बेस्ट दो, उसने मौका तो दिया ही है। धरती तो सुधारनी है, बस समझो यार मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर वाले का हाथ है तभी तो तुम सांस ले रहे हो, देखा जाएगा यार। ना तो स्कूल में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, ना मार्केट में मिलती, कहीं मिलती ही नहीं। बड़ी प्यारी चीज है विजडम। युद्ध 3। कल अब इस हिसाब से पढ़ना है ध्यान में कि सिर्फ मैं कल ही जिंदा हूँ। पूरे ध्यान से बेस्ट देते हुए पूरा दिन गुजारेंगे। अवध ओझा सर ने जो बात कही थी उसे अपनाने का समय आ गया है। देख तुम तो मर ही चुके हो, अपना बेस्ट नहीं दिया तो अन्नू भी मर जाएगी और उसी के लिए जी रहे हो। इसीलिए अपना बेस्ट तो जो होगा देखा जाएगा, जिससे कल भगवान भी तुमसे ये ना कह सके कि मैंने तुझको मौका दिया था। अब डेली मर के बेस्ट दूंगा क्योंकि मम्मी पापा की कोई टेंशन नहीं और अन्नू का हाथ तोड़ दिया गया। अगर मैं अन्नू को आईएएस ना बना पाया तो मेरा जीवन भी किस काम का। इसीलिए डेली मर के बेस्ट दूंगा, ये मेरा वचन है। जैसा अवध ओझा सर ने कहा वैसे ही तुम्हारा भी है। साफी नसर ने भी कहा था यू गिव यू 100%, आगे उसकी मर्जी। इसीलिए तुम बांग्लादेशी हो, अपना बेस्ट दो और परफॉर्म करो। जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो, अच्छे से करो। हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई घमंड नहीं। वैसे ही बांग्लादेशी बनना है तुम्हें भी, बस परफॉर्म करना है, हार जीत का कोई मतलब नहीं। जीत गए तो इंक्वायरी हो जाएगी, वही वाली बात याद रखनी है और पढ़ना है ध्यान में। मैं पूरे होश और हवास में ये निर्णय ले रहा हूँ कि प्रतिदिन को ध्यान में करके पढ़ना है और कोई मेरा काम नहीं है 30 वर्ष 40 वर्ष की आयु तक। इसीलिए प्रतिदिन को ध्यान में रहकर पढ़ना है और किसी विचार में नहीं घुसना है। जो होगा वो राम रचि राखा वही होगा, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आगे बढ़ना है। वो ओझा सर ने और विकास दिव्य कीर्ति सर ने और सोनू सर ने भी यही कहा है। दुनिया को पूरा समझ चुके हैं, सब अपने एक्सप्लॉइटर्स हैं। 80% लोग को कोई मतलब नहीं कि तुम दुखी हो, 80% लोग खुश है कि तुम दुखी हो, 20% लोगों को कोई मतलब नहीं कि तुम दुखी हो। इसीलिए अपने लक्ष्य पे अग्रसर रहो, भगवान भला करे तुम्हारा। मेहनत करो, तुम हातिम हो, पूरी दुनिया को बचाने का दारोमदार अब तुम्हारे हाथों में है। अन्नू का हाथ तोड़ दिया गया, अब मेरा पुनर्जन्म उसी के लिए है। अगर मैं उसको ना बना पाया तो मेरे जीने का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसीलिए शांति से डेली डिसिप्लिन में बांग्लादेश की तरह मेहनत करनी है। जैसा अवध ओझा सर ने एक कहानी सुनो बताई थी, समझ गए। डिसिप्लिन में डेली मम्मी की पीठ तोड़ देगा, इन दोनों का उद्धार करना है। ये जन्म मेरा उन्हीं के लिए, मैं मर चुका हूँ, जो हुआ देखा जाएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए वो यहीं से देख लो कि तुम्हें क्या सोच के भगवान ने धरती पर भेजा है। तुम्हें क्या सोच के तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी बहन का हाथ तोड़ देगा, तुम क्या सोच के हो। ये सब सोचो और क्या करना है जीवन में तुम्हें पता चल जाएगा। अब चाहे मरना पड़े आईएएस बनना है, समझ गए। जिस दिन जो होना होगा होगा ही, अपना बेस्ट दो प्रतिदिन, क्योंकि ये सब एक्सप्लॉइटर्स है। किससे क्या डरना, क्या करना, क्या नहीं करना। बेस्ट दो डेली, देखा जाएगा। या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे, वही वाली बात। मोदी जी बनना है तुम्हें। ध्यान में प्रतिदिन पढ़ते रहो महाराज, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान भी तुमसे बोलेगा कि मैंने मौका दिया था ऐसा ऐसा। सब के लिए जीतना है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। सारे जो यहाँ पे जितने भी जीव है प्रदूषण मुक्त बनाना है।
गौ माता की रक्षा के लिए जीतना है, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, समझ गए। अनु के लिए जीतना है, क्योंकि यार तुम्हें पैदा किया गया है, तुम खुद नहीं आए हो, भगवान की इच्छा से आए हो। मुझे मारने के लिए मुझे रोकना होगा, रोकने के लिए मेरा सिर धड़ से कदम करना होगा। आज का दिन मुझे मिला है, इतने भगवान ने दिया है, इसको बेस्ट तरीके से यूज़ करो। ध्यान है बिल्कुल, यहाँ जब जब जो होना होगा होगा। तुम हो ही नहीं, मरने का डर कैसा है यार, तुम तो मर चुके हो, तुम अनु हो, तुम मम्मी के लिए सपना पूरा करने वाला आदमी हो, तुम अनु हो, तुम्हें दुनिया बदलनी है, तुम्हारा सपना किसी के पास नहीं है। अपना बेस्ट देते हुए करो, एकदम बांग्लादेश की तरह, समझ गए। तुम एलोन मस्क हो, तुम वहाँ ध्यान में अपना शेड्यूल निर्धारित कर लिया है, बस उसे चलना है और कुछ नहीं करना है। अब बेस्ट दो हर चीज़ में, ध्यान में अवध ओझा की तरह। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कोट बाय विकास दिव्य कीर्ति सर। जहाँ जहाँ जब जब जो होना होता है वो तो होता ही है, फिर डर कैसा, बाय हातिम। तुम्हें क्या डर यार, तुम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन अंजलि तुम्हें धोखा देके गई थी। अब बस लक्ष्य पूरा करना है किसी भी कीमत पे, यही जीवन का लक्ष्य है। 10 आवर डेली एटलीस्ट खुद को दो ध्यान में। जितने घंटे का शेड्यूल है सिर्फ उतना पढ़ लो, काफ़ी है। नहीं तो शेड्यूल पूरा करना है, बीए ख़त्म करो यार, तुम्हें टीचर बनना है, कहाँ फंसे हो। एक्सरसाइज करो, उसके बाद पूरा दिन मस्ती में जाओ, जो होगा भगवान की दया से सब अच्छा होगा। यहाँ जब जब जो होना होता है वो तो होता ही है। प्रतिदिन तुम्हारा मन तुम्हें फालतू के विचार कभी कुछ दे के तुम्हारा दिन तुमसे चुरा के ले जाता है। आज तुम्हें नहीं देना है किसी भी कीमत पे। जितना समय आगे का है सब ध्यान में पढ़ते हुए बिताना है। 11 बज गए हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन ना पढ़ो उस दिन रात को सोएंगे नहीं, वचन दिया। तुम प्राण त्यागने की बात कर रहे थे यार, आज से दिखाओ बहादुरी। तेरी बेस्ट दो ध्यान में, जो होगा देखा जाएगा। जब तुम प्राण त्याग से नहीं डर रहे थे फिर अब क्या हो गया, ढकोल नहीं माना जाएगा। पढ़ो ध्यान में, समझ गए। बोलना नहीं, उलझना नहीं, सारी शक्ति एक ही जगह पे लगानी है बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। और अपने लक्ष्य पे, यानी अभी फ़िलहाल तुम्हारा लक्ष्य है बीए के एग्ज़ाम देना और पढ़ाई करना, बेस्ट देना। जो सब तुम दिमाग में चलाते हो, एक बात बताओ, वो सब तुम्हारे हाथ में है क्या। जब जहाँ जो होना होता है वो तो होता ही है। तुम्हारे हाथ में क्या है, अपना। अनुराधा का हाथ तोड़ दिया अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, एक दिन गर्दन भी तोड़ दी जाएगी, तुम कुछ ना कर पाओगे। तुम्हारी माता की पीठ तोड़ दी गई, तुम कुछ ना कर पाए। समझ लो यार, अपना बेस्ट दो, यही है तुम्हारे हाथ में, अम्बेडकर की तरह। क्योंकि एक दिन में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। डेली अपने शेड्यूल को बेस्ट तरीके से ध्यान में करते हुए आगे बढ़ो, तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। यही सफलता का मूल मंत्र है, जैसा विकास सर भी कहते हैं, अवध ओझा सर भी कहते हैं, समझ गए। ये मन तुम्हें फंसा रहा है, इससे बाहर निकलो महाराज, जो होगा देखा जाएगा। हातिम, कर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, वर्तमान में दशरथ मांझी, सोनू शर्मा, अवध ओझा, सब ने यही रास्ता फॉलो किया है यार, शेड्यूल को ध्यान में करने का। तुम में भी करना है, तुम भी वही हो, अनु के लिए, माता के लिए, पिता के लिए। आज से मैं सब ध्यान में करूँगा, शेड्यूल को फॉलो करूँगा और कभी भी डर नहीं लगेगा। डर, क्योंकि मैं अनु की और अपनी माता की कसम खाकर यह प्रण लेता हूँ, मन के छलावे में ना फंसूँगा। और कभी भी डर लगेगा तो जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि उसकी जांच करो, कहाँ कमी रह गई, क्या डर है,
और फिर उस पे आगे बढ़ूँगा, समझ गए? उसको सोल्व करूँगा फिर पढ़ाई करूँगा। डर नहीं है यार। देख, पॉजिटिव रहोगे तो चांस है तुम जीत जाओ, लेकिन नेगेटिव रहोगे तो कोई चांस नहीं, पूरा चांस है कि तुम हारोगे। और अवध ओझा सर ने कहा था कि सबको लाइफ में गुरु की ज़रूरत होती है। कोई भी दिक्कत है गुरु से पूछो क्या करे, जो कह दे वो आंख बंद करके करो। वैसा ही तुम्हें भी करना है। और तुम्हें बार बार लगता है मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ये डर छोड़ दो। याद करो तुम्हारी 2023 में जनवरी फरवरी में क्या हालत थी। तुम मर गए हो यार। अन्नू ने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है, इसीलिए तुम अन्नू हो। बात ख़त्म, दुनियादारी सब भूल जाओ। तुम्हारे हाथ में है प्रतिदिन के गोल को ध्यान में रहकर करना, इसी से सफलता मिलेगी। और सब भूल जाओ। वैसे भी तुम मिडिल क्लास के हो, बांग्लादेश की तरह करो, मस्त रहो यार प्लीज़। माता के लिए, कुल के उत्थान के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए। प्रेमानंद महाराज ने भी जो दिनचर्या कही है उसे डेली फॉलो करते हुए भगवान को समर्पित करो। साहब आपको पता है नहीं कल क्या होना वाला है, तो अपने आज में रहे। मेरे पिताजी ने कहा देखो बेटा, तुम मिडिल क्लास के लोग हो, तुम्हारे पास खोने